राधा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और उनकी दिव्य लीला की अभिन्न अंग मानी जाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में राधा का व्यक्तित्व अति महत्वपूर्ण है और उनके पिछले जन्म के बारे में जानने की जिज्ञासा सदियों से विद्वानों और भक्तों के बीच रही है। विभिन्न पुराण ग्रंथ और लोक कथाओं में राधा के पिछले जन्म की कथाएं मिलती हैं। यह लेख इन सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी को समाहित करते हुए राधा के पिछले जन्म के बारे में एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगा। राधा को श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति, उनकी ह्लादिनी शक्ति के रूप में माना जाता है। ह्लादिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो आनंद, प्रेम और भक्ति का स्रोत है। राधा का अवतार इस ह्लादिनी शक्ति का मानवीय रूप है। वे भगवान कृष्ण के नित्य धाम गोलोक में उनकी संगिनी हैं और वहां वे श्री कृष्ण के साथ नित्य लीला में संलग्न रहती हैं। भौतिक दृष्टिकोण से राधा का जन्म राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के घर हुआ था। उन्हें वृषभानु की पुत्री कहा जाता है और उनकी मां का नाम कीर्ति था। वृंदावन में राधा का जन्म विशेष रूप से माना जाता है और उनकी जन्मभूमि को आज भी पूजनीय माना जाता है। राधा के जन्म के समय ही उनका दिव्य स्वरूप स्पष्ट हो गया था और वे बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई थीं। पुराणों में राधा के पिछले जन्म की विभिन्न कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा पद्म पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार राधा का पूर्वजन्म एक गंधर्व कन्या के रूप में हुआ था। इस गंधर्व कन्या का नाम रत्नावली था। रत्नावली ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में उनके दिव्य स्वरूप के साथ अनन्य प्रेमिका के रूप में जन्म लेंगी। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा के रूप में जन्म लेंगी। कुछ भक्तों और विद्वानों का मानना है कि राधा का कोई भौतिक जन्म नहीं था। वे गोलोक में नित्य हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ सदैव लीला में संलग्न रहती हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राधा का कोई पूर्वजन्म नहीं था क्योंकि वे सदैव से भगवान के साथ थीं। वे अनादि और अनंत हैं और उनका अवतार मात्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण के साथ लीला रचाने के लिए हुआ था। भारतीय लोक कथाओं और भक्ति परंपराओं में राधा के पिछले जन्म की कई कहानियां मिलती हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार राधा का पूर्वजन्म रुक्मिणी के रूप में हुआ था। रुक्मिणी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी थीं। यह कहा जाता है कि रुक्मिणी का अगला जन्म राधा के रूप में हुआ ताकि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बाल लीलाओं में शामिल हो सकें। राधा कृष्ण का प्रेम विशुद्ध और दिव्य माना जाता है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है और इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में देखा जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह भक्ति और समर्पण का चरम रूप है। इस प्रेम को समझने के लिए भक्तों को श्री कृष्ण और राधा की लीला का अनुभव करना पड़ता है और यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि राधा कौन थीं और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार का था। राधा के पिछले जन्म के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण और मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का कोई भौतिक जन्म नहीं था और वे सदैव से भगवान श्री कृष्ण के साथ थीं। वहीं कुछ विद्वान और भक्त मानते हैं कि राधा का पूर्वजन्म एक दिव्य गंधर्व कन्या के रूप में हुआ था, जिसने भगवान विष्णु की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। इन कथाओं और दृष्टिकोणों में एक बात सामान्य है, राधा का जन्म दिव्य था और उनका अस्तित्व श्री कृष्ण के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ है। राधा का चरित्र भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है
और उन्हें भारतीय भक्ति परंपरा में अत्यंत आदर और सम्मान प्राप्त है। राधा का व्यक्तित्व और उनका श्री कृष्ण के साथ प्रेम भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण अंग है। राधा के पिछले जन्म के बारे में विभिन्न ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राधा का जन्म दिव्यता का प्रतीक था। उनका अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण के साथ अनन्य रूप से जुड़ा हुआ है और उनकी लीला सदैव से भगवान के साथ रही है। राधा का प्रेम, भक्ति और समर्पण की महिमा आज भी भक्तों के दिलों में बसी हुई है और वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी दिव्य लीला में। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।